हाय गाइस, मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। आज की पिक कार्ड रीडिंग है दिसंबर 2023 प्रेडिक्शन। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, हमारा लास्ट मंथ है 2023 का। इस रीडिंग के लिए वी हैव 3 पाइल्स। पाइल 1 इज़ ऑरेंज, पाइल 2 इज़ लाइट ब्लू एंड पाइल 3 इज़ ग्रीन। इन तीनों में से कोई भी एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। पाइल सिलेक्ट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक एक पाइल पर ध्यान लगा सकते हैं और अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने के बाद जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे डिटेल में कि पहले तो एक ओवरव्यू आपके लिए दिसंबर मंथ का, देन वी विल सी कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, लव एंड रिलेशनशिप्स, वो कैसे रहेंगे इन दिसंबर, उनके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस है, पर्सनली क्या गाइडेंस है एंड एडिशनल मैसेजेस। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर वीकली रीडिंग्स। सो हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग के साथ। Pile 1 जिन्हों चुना है दिस ऑरेंज फेदर। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो हम देखेंगे टैरो डेक से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैसेजेस हैं, व्हाट इज द ओवरव्यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर यू। पाइल 1 दिसंबर 2023। So we have Justice, Hangman, Seven of Swords and Hierophant. All right. So first of all, I see that कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि you guys, pile ones, you have very strong protection around you. मुझे लगता है कि एक तो मतलब there's a very strong protective energy guiding you and guarding you एक तरह से। ठीक है, मुझे सब लगता है कि कहीं ना कहीं दिसंबर में ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने गार्ड्स ऑन रखें। मतलब इट्स नॉट लाइक इन अ वेरी फोर्सफुल वे कि आप एक बहुत एकदम लड़ाई के लिए तैयार रहें, बट एक उतना एक सतर्क एनर्जी होती है वो रहे। क्योंकि विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील दैट कि आपके आसपास थोड़ी सी एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है। मैनिपुलेटिव एनर्जी कह सकते हो या थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है कि आपको आपके लिए कंफ्यूजन या एक मेंटल चर्निंग कह लो, कंफ्यूजन कह लो, या सोचा कुछ और लेकिन निकला कुछ और, वैसे टाइप की एनर्जी बन सकती है। बट साथ साथ हेरोफेंट और जस्टिस भी हैं टू प्रोटेक्ट यू। समवेयर आई फील दैट कि एक तो अगर आप लोग किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसमें आई फील दैट कि यू विल गेट फुल सपोर्ट, बट आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो ट्रिकी है। तो इट्स हो सकता है कि आप लोग बड़े उसूलों वाले लोग हो, ठीक है, बहुत उसूलों वाले लोग हो, बहुत ही मॉरल स्ट्रॉन्ग मॉरल्स, एकदम बाय द बुक चलने वाले लोग हो, बट एकदम मतलब से ये जस्टिस और हीरोफेंट एकदम स्ट्रॉन्ग मॉरल्स, प्रोटोकॉल वाले, रूल्स एंड रेगुलेशन वाले कार्ड्स हैं। एंड देन बीच में हैंगमैन और सेवन ऑफ स्वॉर्ड। मतलब हैंगमैन इज लाइक पूरा उल्टा, कि उसकी उल्टी गंगा बहती है एकदम, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के उल्टा चलते हैं, ठीक है, अगेंस्ट, उल्टा, मतलब जो सोसाइटी में चलता है उससे उल्टा, ठीक है। एंड देन सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन रूल ब्रेकर। तो समवेयर आई फील दैट कि कहीं ना कहीं कुछ रूल्स ब्रेक होंगे और आपको भी शायद करने पड़े, यू अंडरस्टैंड। हालांकि इट्स नॉट लाइक कि रूल्स ब्रेक करके आप मॉरली रॉन्ग हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके मॉरल्स इंटैक्ट हैं, बट समवेयर थोड़ा सा वो कितना घी उंगली टेढ़ी करके निकालने वाली बात है, वैसा एनर्जी है, ठीक है। तो आपको कोई भी काम करवाना है अपना, कुछ भी चीज़ है, तो उसमें आपका जो एक्शन है वो बहुत डायरेक्ट होने की जगह इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उंगली थोड़ी टेढ़ी करके निकालें, क्योंकि आपके आसपास वैसा एनवायरनमेंट है। एंड
हो सकता है कुछ लोग आपके आसपास उंगली टेढ़ी करके घी निकाल रहे हैं, तो बी केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल, स्पेशली विथ पेपर वर्क यू हैव टू बी केयरफुल। कुछ हो सकता है कुछ लोगों के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात हो सकती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट या लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने, या कुछ पेपर वर्क है, कुछ इंटरव्यू है, कुछ गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी है, तो आपको थोड़ा उसमें केयरफुल रहना है और स्ट्रेटेजिक रहना है, ठीक है। यू माइट हैव टू ब्रेक द रूल्स टू स्टेप अहेड, ठीक है। आपको शायद कई लोगों के लिए हो सकता है आपको मॉरल रूल्स ब्रेक करने पड़े, कई लोगों के लिए इतना ही हो सकता है कि आपको बस अपने रूल्स ब्रेक करने पड़े, कि आपने अपने कुछ उसूल बना रखे हैं, ठीक है, जो शायद हो सकता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, लेकिन आपको उन्हीं को ब्रेक करने की ज़रूरत है। आपको खुद ही एक एक डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि टू मूव अहेड, ठीक है। ऑल्सो विद द हेरोफेंट एंड जस्टिस कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है। तो एक तो मुझे लगता है कि कुछ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट या कुछ डील साइन हो रही है। फॉर अदर्स आई ऑल्सो सी मैरिज, ठीक है, मैरिज के भी बहुत चांसेस हैं, ठीक है। एंड स्पेशली लाइक आई डू नॉट सी, मतलब एक अरेंज्ड मैरिज सिनेरियो भी है, बट क्योंकि रूल्स ब्रेक हो रहे हैं तो थोड़ा लव सिनेरियो भी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसी शादी हो रही है जो कि फैमिली में आज तक नहीं हुई, बट अब फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। इंटरकास्ट हो सकती है या कुछ उस टाइप की शादी हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप भाग के कोर्ट मैरिज कर रहे हो ब्रेकिंग द रूल्स, लेकिन हाँ लीगल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हो, ठीक है। आई मीन दिस कुड एक्चुअली अप्लाई कुछ लोगों पर, बट येस मैरिज इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, बट आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खोलने की ज़रूरत है, ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। एंड मुझे भी लगता है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक ऑन थिंग्स, मुझे लगता है आपको ज़रूरी है कि आप चीज़ों को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली आगे लेकर जाएं, रादर दैन कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर चीज़ों से डील करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आई फील दैट कि आपको यू नीड टू रिव्यू कि आप काफ़ी लोगों के लिए एक जो हायर मैसेज जो आ रहा है ना यहाँ पर, कि यू रियली नीड टू टेक अ पॉज एंड रीथिंक ओवर व्हाट, मतलब आपके हिसाब से सही और गलत की क्या डेफिनेशन है। मतलब आपको लिटरली उसको आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। सबसे बड़ा मैनिपुलेशन तो हम खुद के साथ ही करते हैं, कि हम खुद को ही कन्विंस करते रहते हैं उस चीज़ के लिए जिसके लिए हमारा इंटेग्रिटी, हमारा ज़मीर नहीं मानता, ठीक है। तो वहाँ पर आई फील दैट यू नीड टू रियली रिव्यू एंड एनालाइज कि आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, चीज़ें कैसे चलनी चाहिए या कैसे नहीं चलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा एक बैलेंस ढूंढ लोगे बिटवीन द सोसाइटल नॉर्म्स एंड मतलब जो चलता आ रहा है या जो आपकी अपब्रिंगिंग में आपने सीखा है या अपने एनवायरनमेंट से जो आपने सीखा है, एंड आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो आपने सीखा है, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट देयर इज़ अ नीड टू स्टॉप लुकिंग बैक, ठीक है। कहीं ना कहीं यस एक मैसेज है ऑफ लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, बट देयर इज़ ऑल्सो दिस मैसेज ऑफ कि आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है एंड स्टॉप चेजिंग योर पास्ट, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट फॉर सम ऑफ यू कि मेंटली यू माइट फाइंड योर सेल्फ अ बिट कन्फ्यूज, क्योंकि यहाँ हैंगमैन है, ठीक, कुछ कन्फ्यूजन रह सकता है। लेट मी टेक क्लैरिटी ओवर द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कह रहा है एनर्जी ओवर द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। Knight of Swords. All right. Over the Hangman. Clarity over the Hangman. Empress. Okay. All right.
सो आई फील दैट विद द 7 of Swords एंड Knight of Swords मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लाइक यू नो मतलब Knight of Swords भी बहुत शार्प है, तो आई फील दैट यू नीड टू बी मोर शार्प विथ थिंग्स, ठीक है। आई फील दैट यू नो एक वो होता है ना कि मौके पे चौका मारना, वैसी एनर्जी है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है जिस पे आपको लिटरली चौका मारने की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ही रूल्स के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े, या फिर आप यू नो थोड़ा सा आपको उसके लिए एक शार्प होना पड़ेगा, ठीक है। एक थोड़ी सी यहाँ पे आ रही है गो गेटिंग वाली एनर्जी, बट आई फील दैट इट इज़ हैपनिंग, वो एक अपॉर्चुनिटी पे आ रही है। आई ऑल्सो फील दैट कि यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नीड ऑनेस्ट की बात मीन्स मोर अबाउट बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ताकि किसी को मौका ना मिले कि वो आपको घुमा सके। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक मैंने कहा ना एक चौकन्ना, एक आंख कान खुले रखने वाली चीज़ कि हाँ एकदम एक्टिव एनर्जी कि हाँ आपको आप सुन रहे हो ध्यान से, आप बोल रहे हो पूरा अवेयर होकर कि कोई मौका नहीं मिल रहा है कि कोई आपसे हेरा फेरी कर सके किसी तरह की, ठीक है। आप सीधी बात करो ताकि आपको सीधे जवाब मिले, ताकि कोई आपको गोल गोल ना घुमा सके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गोल गोल घुमाने वाली एनर्जी है। आई ऑल्सो फील दैट विद द एम्प्रेस एनर्जी अगेन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग यू नो मैरिज एनर्जी बन रही है दिसंबर में फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल, बट आई ऑल्सो सी विद द एम्प्रेस एनर्जी कि यू आर इन अ रिसीविंग एनर्जी, रिसीविंग ऑफ अबंडेंस, ग्रोथ, एक्सपेंशन, ठीक है। मुझे भी लगता है कि आई फील दैट आई ऑल्सो फील अ लॉट ऑफ डिवाइन लव फ्लोइंग थ्रू, ठीक है। एम्प्रेस से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मदर के कुछ आपके उसूल हो सकते हैं जिनके आप अगेंस्ट जाने का सोच रहे हो या जाने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। एंड विद द एम्प्रेस आई ऑल्सो सी दैट कि समवेयर आई फील दैट कि आपको यू नो थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच वाला एनर्जी, यू नो लाइक जैसे मैंने कहा कि आप बैठ के बस देख रहे हो चीज़ें और जैसे ही आपको मौका मिला आपने अपना एक्शन कर दिया, लाइक इंस्टेड कि आप इमीडिएट एक्शन लो चीज़ों पर और फिर गोल गोल घूमते रहो। आई फील दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यू जस्ट वेट एंड वॉच, लेट द अपॉर्चुनिटी कम एंड देन एकदम जैसे तीर मारने वाली बात होती है, ठीक है। एम्प्रेस आई ऑल्सो फील दैट इफ अगर आप में से कुछ लोग फैमिली एक्सपेंशन का सोच रहे हो तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है, ठीक है। फैमिली एक्सपेंशन, क्योंकि फैमिली एक्सपेंशन चाहे थ्रू मैरिज हो रहा है चाहे थ्रू चाइल्ड बर्थ हो रहा है, बट डेफिनेटली आई फील दैट एक सोसाइटी में आपका स्टेटस जो है वो ऊपर जा रहा है। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू प्रमोशन कुड बी ऑन द कार्ड्स, बट अगेन इस प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना ज़रूरी है, लाइक यू हैव टू कम्युनिकेट बट वेरी डिप्लोमेटिकली, वेरी स्ट्रेटेजिकली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है आपको, अपने सुपीरियर से स्ट्रेटेजिकली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि यू नो हम एक्सपेक्टिंग है दिस और दैट, ठीक है। थोड़ा सा ना यू हैव टू प्ले विद योर वर्ड्स एंड इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि आप मॉरली राइट हो तो आप ये मत सोचो कि अच्छा मैं सेल्फिश हो रही हूँ या मैं असूलों के खिलाफ जा रही हूँ। एक होते हैं उसूल, कई बार ना हम अपने लिए बड़े स्ट्रिक्ट उसूल बना लेते हैं जो कि शायद प्रैक्टिकली उतने एप्लीकेबल होते नहीं हैं, तो एवरी नाउ एंड देन उनको थोड़ा सा रीवैल्यूएट करना ज़रूरी है, ठीक है। आइदर वे हो सकता है आप कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव हो रहे हो तो भी वो नहीं करना, क्योंकि यू हैव टू मतलब एक आपको प्रोटोकॉल के साथ तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि द सराउंडिंग एनर्जी इज प्रोटोकॉल विद द हेरोफेंट एंड जस्टिस, उसको आप लाइक इलीगल नहीं कर सकते हो, आप इलीगल या इनह्यूमन या मॉरली रॉन्ग नहीं जा सकते हो आप, बट या उसके अंदर अंदर रहकर थोड़ा सा चीज़ों को ट्विस्ट करना इज़ फाइन, इट इज़ स्मार्ट वर्क, मतलब इट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क, बट पूरी इंटेग्रिटी के साथ। यस, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए स्पेसिफिकली लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फाइल 1 लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। All right, so we have soulmates and 9 of wands. So a lot of you all are uniting with your soulmate,
बट कहीं ना कहीं मेरा नाइन ऑफ वॉन्ड ना, आप लोगों में ना थोड़ी रेजिस्टेंस है एंड यू वेरी डिफेंसिव, एक वो प्रोटेक्टिव एनर्जी है आप में, ठीक है। या नाइट ऑफ कप्स, सो ऐसा है कि लव इज अप्रोचिंग बट यू आर रेजिस्टेंट. Why are you resistant? Pile 1. 10 of cups. So हो सकता है आपकी फैमिली के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ माहौल है, या फिर आपको यू वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर फैमिली, कि फैमिली ना हर्ट हो जाए, या इमोशनली यू आर वेरी प्रोटेक्टिव, ठीक है। कई लोगों के लिए दिस कुड ऑल्सो बी चाइल्डहुड वुंड्स, ठीक है। बट आई फील दैट कि नीड नॉट, आई फील दैट गाइडेंस में आए स्ट्रेंथ, तो आई फील दैट कि आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, हिम्मत रखने की ज़रूरत है. एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन. आई फील दैट, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक रोमांटिक रिलेशनशिप, बट इट्स ऑल्सो अबाउट सोल फैमिली. इट्स अबाउट सोल फैमिली, अट्रैक्टिंग सोल फैमिली पीपल जिनके साथ आप एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील कर सकते हो. बट आपके आसपास वॉल्स हैं, तभी शायद आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अपने रिस्ट्रिक्शंस को री इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है और थोड़ा बिंदास होने की ज़रूरत है, ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. कई बार हो सकता है आप सोच रहे हो कि आई डोंट हैव टू, मतलब मैं आउट ऑफ कास्ट नहीं जा सकती, पर हो सकता है कि आपको अपनी सोल फैमिली अपने आउट ऑफ कास्ट ही मिले, या चलो वो तो फिर सोशल बैकग्राउंड भी, सोशल नॉर्म्स भी हो गए. कई बार हम सोच लेते कि सपोज हमने सोच लिया कि मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी, ठीक है, या मुझे स्पेसिफिकली लव मैरिज नहीं करनी, बट आपको नहीं पता कि आपको अपना सोलमेट कहाँ से मिल जाए, ठीक है. सो बेसिकली थोड़ा सा हिम्मत और धैर्य रखने की ज़रूरत है. हैव फेथ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड यू विल बी यूनाइटेड विद योर सोल फैमिली. समवेयर आई ऑल्सो फील दैट कि रिलेशनशिप्स में इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फोर्स, प्यार मोहब्बत से अगर बात करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा स्मूथली चलेंगी, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड में लग रहा है कि आप थोड़े अग्रेसिव एनर्जी लेकर आ रहे हो. अग्रेसिव होने की जगह अगर आप प्यार से बात करोगे, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अपना कम्युनिकेशन फर्म रखो, स्ट्रॉन्ग रखो, बट विद लव, प्यार से, पोलाइटली, तो रिलेशनशिप्स में आप यू विल सी हार्मनी एंड ब्लिस, ठीक है, विद योर फैमिली, विद योर नियर एंड डियर वंस, विद योर लाइफ पार्टनर, विद एवरीवन, ठीक है. एंड बल्कि अगर आप इफ़ यू आर सिंगल, तो आपके ये प्यार मोहब्बत से बात करने से ही ना, एक आपके बोलने का तरीका ही चेंज करने से, यू विल सी दैट यू आर अट्रैक्टिंग मोर लव एंड योर सोलमेट इनटू योर लाइफ. क्योंकि आपके अंदर का जो डिफेंसिव बिहेवियर है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़बान में भी आ जाता है, ठीक है, आपकी एनर्जी में, आपकी ऑरा में आ जाता है, जिससे कि ना नो वन कैन गो थ्रू इट, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्स हैं और अग्रेसिव वॉल्स हैं ये, ठीक है, कि यू आर नॉट विलिंग टू लेट गो. कहीं ना कहीं यू ऑल्सो नीड टू फॉरगिव, कुछ फॉरगिव करने, कुछ पास्ट का है आपका विच यू नीड टू फॉरगिव, ठीक है, लेट गो, जिसको आप छोड़ ही नहीं रहे हो. बिकॉज व्हेन यू लेट गो देयर इज कंप्लीट ब्लिस, ठीक है, सोलमेट्स, पूरा एकदम ओपन एनर्जी. क्योंकि अभी तो आपका हार्ट आप बंद करके बैठे हो, बहुत डिफेंसिव होकर बैठे हो, बट देन हार्ट विल ओपन अप एंड यू विल फाइंड योर सोलमेट, ठीक है. सो एंड आई ऑल्सो फील दैट कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपको इतना डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. यू कैन जस्ट बी लविंग एंड शो लव, एक्सप्रेस लव एंड इंजॉय इट. हिम्मत करो एंड इंजॉय इट एंड इट विल बी फाइन. अगर आपको कोई बात बुरी लगती है, कोई बात हर्ट करती है, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू इट, होल्डिंग अ ग्रज, या फिर अग्रेसिव होने की जगह प्यार से बात करो, समझाओ, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बड़े प्यार से सॉर्ट आउट हो जाएंगी. नाउ लेट्स सी कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं. पाइल 1. सो पाइल 1, करियर एंड फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ दिसंबर. So we have 3 of wands. ओके, बिटवीन वर्ल्ड्स. ओह, तो दोनों ही नंबर 3 हैं, द बोथ नंबर 3s. सो एक तो आई डेफिनेटली सी एक्सपेंशन
आई सी अ ट्रांजिशन, एक्चुअली एक ट्रांजिशन नज़र आ रहा है, ठीक है. आई सी ट्रांजिशन, एक्सपेंशन, क्रिएटिव ग्रोथ. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एक ब्लैंक कैनवस पे आपने पेंटिंग कर दी, ठीक है. कि अभी तक हो सकता है आपको लग रहा था चीज़ें कुछ ब्लैंक चल रही हैं या डल चल रही हैं, एंड देन एडिंग कलर्स टू इट. हालांकि द मंथ ऑफ दिसंबर स्पेसिफिकली इज ऑल अबाउट द ट्रांजिशन फेज, ठीक है. आई फील आप कोई भी, आपके दिमाग में कोई भी प्लान चल रहा है या कोई आइडिया चल रहा है, दिसंबर बहुत अच्छा टाइम है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का, स्टेप फॉरवर्ड लेने का, ठीक है. बहुत अच्छा टाइम है एक नया स्टेपिंग स्टोन रखने का, ठीक है. बहुत अच्छा टाइम है क्रिएटिवली या एक अपनी सोच को ब्रॉड करने का, एक्सपेरिमेंट करने का. वेरी गुड टाइम, सक्सेस है इसमें, आप आगे बढ़ रहे हो. आपका कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, कोई अपने नई शुरुआत करनी है, कुछ एक्सप्लोर करना है नया, कुछ एक्सपैंड करना है. वेरी गुड टाइम, बहुत अबंडेंट पीरियड है. I also see that कि I definitely see some promotion, some elevation of some sort, कि आप एक level up जा रहे हो. I definitely see a level up for you guys, ठीक है. मैं ये बहुत मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग अभी थोड़ा सा कंफ्यूज भी चल रहे हो, ठीक है. हो सकता है मतलब एक ऐसा ट्रांजिशन आ रहा है कि एक पास्ट और फ्यूचर का आ रहा है कि आपको कुछ डिलेमा हो सकता है कि मैं शुड आई गो फॉर इट और शुड आई नॉट गो फॉर इट. बट लाइक आई सेड, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एक्सपेरिमेंट एंड स्टेप इन टू एन अननोन टेरिटरी. कई लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो. आई ऑल्सो सी फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन शिफ्ट और इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत लोगों के लिए, ठीक है, थ्रू वर्क, बिकॉज ऑफ करियर, ठीक है. एंड इट्स गोइंग टू बी सेलिब्रेशन, यहाँ पे पार्टी एनर्जी है, सेलिब्रेशन एनर्जी है. बट आई फील दैट कि वो चीज़ हो सकता है आपको मतलब एकदम गारंटी नहीं मिल रही है उस सक्सेस की. आपको एक एक्सपेरिमेंट, एक मतलब एक एक रिस्क लेना पड़ेगा. बट इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू टेक अ रिस्क. आई मीन इट इज़ द टाइम टू टेक द रिस्क, ठीक है. अभी सेफ चलने का टाइम नहीं है. लाइक आई सेड, रूल्स ब्रेक करो, अब गो फॉर द अनएक्सपेक्टेड. एंड अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये भी है कि हो सकता है कि आप जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हो वो वर्कआउट ना करे, और जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो वर्कआउट कर जाए. सो या, बट डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी. यू विल मतलब एक डोरवे ओपन हो रहा है आपके लिए, ठीक है. एंड हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें वेटिंग पीरियड भी रहे, क्योंकि लाइक आई सेड कि अभी दिसंबर इज ओनली अबाउट द ट्रांजिशन फेज, ठीक है. कंप्लीट आउटकम हो सकता ना हो, बट एक आपको ग्लिम्स मिल जाएगा एंड यू विल नो कि हाँ ओके देयर इज समथिंग. एक होप जो होती है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी. इंस्पिरेशन, होप, एक्साइटमेंट नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है. बट वेरी नाइस एनर्जी, फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी. एंड इट इज़ अ टाइम कि आप पीछे मुड़ के देखना छोड़ दें और बस आगे आगे चलें, आगे का सोचें. ये नहीं सोचना कि अच्छा मैंने इतना टाइम तो इसको दे दिया, इतना टाइम मैंने ये किया वो किया. नहीं, इट्स टाइम टू बी ऑप्टिमिस्टिक, एक्सपेरिमेंटेटिव एंड टाइम टू एक्सप्लोर एंड ऑल्सो एक्सप्रेस. आपके जो भी टैलेंट्स हैं आप उन पे वर्क करके उनको एक्सपैंड कर सकते हो. उनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज 3 इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड टैलेंट्स आपके, ठीक है. Now let's see additional messages for you for the month of December. Pile 1, additional messages for the month of December. Shine from within and divination. So guys are psychics. Looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. So like I said, हम लोग टैलेंट्स की बात कर रहे थे, पोटेंशियल की बात कर रहे थे. इट्स टाइम कि आप अपना पोटेंशियल बाहर निकालो. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पता है कि आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेबल है, ठीक है, रिबेलियस सोल है और एक बिंदास पर्सन है, जो कि शायद आप उसको दबा के रखते हो, ढक के रखते हो, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो. But I feel that it's time that you let it out. Embrace your powers of definition, which are especially strong right now. You have the ability
to see your current situation with crystal clear clarity. So like I said कि कहीं ना कहीं like I said कि there's an experimentative, एक confusion हो सकता है. Confusion तब है जब आप एक सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हो या बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हो. लेकिन इंस्टिंक्टिवली, इंट्यूटिवली, एक माइंड्स आई में, वो कहते हैं ना तीसरी आंख में, आपको सब क्लियरली दिखता है. यू नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू, यू नो व्हाट इज़ टू बी डन, यू नो व्हाट्स कमिंग. कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी प्रार्थना करेंगे तो आपकी वो, आपको और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्रोटेक्शन भी फील होगा, आपकी पावर्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी. कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से काफ़ी लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो, ठीक है. दिस विल हेल्प यू, लाइक ये सब आप चीज़ें आपको हेल्प करेंगी. प्रेइंग, मेडिटेशन, ये क्रिस्टल हीलिंग, ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी इन दिसंबर टू बैलेंस योर एनर्जीज एंड आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको शाइन करने के लिए. कई लोगों के लिए यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ नेचुरल ग्लो इन यू इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि आपके, और ये निखार आपके अंदर से आ रहा है, ठीक है. यू विल फील मोर अट्रैक्टिव, यू विल रिसीव मोर कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम पीपल, ठीक है. एंड लाइक आई सेड यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग लव इन टू योर लाइफ, ठीक है. उसका भी निखार रह सकता है, ठीक है. क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो आप भी खुश होगे, ठीक है. बट वही है, एक वो डिफेंसिव एनर्जी हटा कर लेट आउट. Now let's see more messages for you. Pile 1, what's coming in December for those who choose pile 1. Okay. So we have ascendant, entrance and 6th house sustainability. कहीं ना कहीं I do see कि आप लोग अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखने वाले हो, शायद इसलिए भी आप ग्लो कर रहे हो. ईटिंग हेल्दी फूड, मेडिटेटिंग, योगा, एक्सरसाइज, ठीक है, ये सब करना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है. असेंडेंट, एंट्रेंस, सो डेफिनेटली एक न्यू गेट इज ओपनिंग अप फॉर यू, न्यू बिगिनिंग. असेंडेंट इज ऑल्सो अबाउट यू, योर पर्सनैलिटी. कहीं ना कहीं इट्स वेरी मच टॉकिंग अबाउट कि अपने आप को वैसे दिखाओ, जो अपने आप को एक सस्टेनेबल तरीके से रखो. सस्टेनेबल तरीके से रखो का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ एक्टिंग लाइक हाउ अदर पीपल वुड लाइक टू परसीव यू, जस्ट बी योर सेल्फ, ठीक है. कि कहीं ना कहीं वो बोलना कि वो क्या सुनने में अच्छा लगता है, या वैसा दिखना जो क्या दिखने में अच्छा लगता है, वो बोलो जो एक्चुअली आपका ट्रूथ है, वो पहनो या वैसे अपने को कैरी करो जो आपको कंफर्टेबल या आपके वाइब से मैच होता है. यू अंडरस्टैंड. बी सस्टेनेबल, क्योंकि ये जो प्रिटेंशन है ये ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, बल्कि उससे आपकी हेल्थ, पर्सनालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है. जस्ट बी योर सेल्फ एंड व्हेन यू डू सो यू अट्रैक्ट सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटीज़, healthy environment for yourself, ठीक है. So yes, that is what I see for you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2 जिन्हें चुना है the blue feather. Let's see दिसंबर के लिए क्या messages हैं आपके लिए. So first of all हम देखेंगे an overview for the month of December. Pile 2, what's coming in December for those who chose pile 2. Okay, so we have 8 of cups, Queen of Wands, 6 of Wands and 6 of Pentacles. वाओ, एक तो लिटरली मुझे से रॉक स्टार वाइब्स आ रही हैं आपसे पाइल 2, लाइक यू आर गोइंग टू रॉक इन द मंथ ऑफ दिसंबर. एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद यू. आप कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज रीडिफाइन कर रहे हो, कहीं ना कहीं, यू नो, इट ऑल स्टार्ट्स विद यू चूजिंग, मतलब आप एक चॉइस मेक कर रहे हो ऑफ एक टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, ठीक है.
walking ahead and away from what does not benefit your energy. कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग कि क्या आपकी एनर्जी के हार्मनी में है, एंड जस्ट बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड जस्ट एम्ब्रेसिंग इट, एम्ब्रेसिंग कि भाई यही है मेरी प्रायोरिटी, यही हूँ मैं, ठीक है, मुझे ये फालतू की चीज़ों में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, या फिर जो मेरी एनर्जी बेनिफिट नहीं कर रहा है, आई एम अवे फ्रॉम इट, ठीक है, मतलब एकदम जैसे आप यू जस्ट मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम एंड मेकिंग, मतलब अपनी प्रायोरिटीज आप क्लियर कर रहे हो, एंड व्हेन यू डू सो यू जस्ट शाइनिंग लाइक अ ब्राइट स्टार, रॉक स्टार वाइब है एकदम. आई ऑल्सो सी दैट कि आप लोग में से काफ़ी लोग कुछ पार्टीज काफ़ी अटेंड करने वाले दिसंबर में, या कुछ वेडिंग, कुछ सेलिब्रेशन, गैदरिंग्स अटेंड करने वाले, एंड व्हेन यू स्टेप इनटू द गैदरिंग, माय गॉड, यू गोइंग टू लुक रैविशिंग. मतलब सबकी नज़रें आप पर हैं, एवरीवन इज लुकिंग एट यू, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग यू, एवरीवन इज अपलॉडिंग यू, एवरीवन इज जस्ट, सब लोग आपके फ़ैन हो रहे हैं. स्पेशली इफ़ यू गाइज आर ऑन सोशल मीडिया या कुछ फेमस हो रहे हो आप लोग, ठीक है, यू गेटिंग मोर पॉपुलर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, स्पेशली फॉर दोज जो कि सोशल मीडिया पे हैं. डेफिनेटली आप काफ़ी पॉपुलर हो रहे हो, और आपको फाइनेंशियल्स भी आपके काफ़ी अच्छे हो रहे हैं. यू विल सी दैट यू विल रिसीव हेल्प फ्रॉम पीपल, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अपने आप हेल्प मिलने लग जाएगी लोगों से, लोग आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे बहुत ज़्यादा, लोग आपकी मदद करने लग जाएंगे, आप भी लोगों की मदद करोगे. मतलब एक गिविंग रिसीविंग एनर्जी है, ठीक है, और इंस्पायरिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल. चैरिटी वर्क ज़रूर कीजिएगा, चैरिटी वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. कई लोगों के लिए हो सकता है अपने चैरिटी वर्क के लिए आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, या कोई कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी के लिए आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, ठीक है, और चैरिटी वर्क आपको करना चाहिए डेफिनेटली दिसंबर में, ठीक है. एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए फाइनेंसेस, अगर आप कुछ लोन के बारे में कंसर्न हो कि आपको कोई लोन पे ऑफ करना है, या कोई डेट है आपका जो आपको पे ऑफ करना है, आप कर देंगे. अगर कुछ आपको रिसीव करना है, किसी ने आपको पे करना है, वो आपको आ जाएगा. मतलब मनी फ्लो इज़ वेरी गुड, कैश फ्लो इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, वेरी नाइस, एंड मतलब वेरी ब्राइट हारमोनियस एनर्जी. बट लाइक आई सेड कि यू नीड टू बी क्लियर अबाउट योर प्रायोरिटीज एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट. कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है कि हाँ नहीं, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, और मुझे कहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है और कहाँ नहीं करनी है, ठीक है. कई लोगों के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट यू कुड बी, कई लोगों के लिए लिटरली ऐसा हो सकता है कि आप अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के यू जस्ट फॉलोइंग योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ परफॉर्मर, या म्यूज़िक या सिंगिंग या परफॉर्मेंस की कोई ड्रीम है आपकी, जो आप यू जस्ट गोइंग फॉर इट, एंड यू लाइक बाहर में जाए सब, मैं वो करूँगी जो मेरा करने का मन है, उस टाइप की एनर्जी. वेरी पावरफुल, कॉन्फिडेंट एंड ग्लैमरस एनर्जी. Going to look ravishing in the month of December. And it's not about physical appearance, it's not about body shape या features या कुछ, but it's about the vibe. आपका vibe बहुत powerful है, very strong, glamorous vibe, very attractive vibe, strong manifestation energy as well, ठीक है. So कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही है in your manifestation, in your career, in your personal relationships. Wherever you go, you're getting a lot of success over there, victory, success. Now let's see further messages for you, pile 2, ki what is coming for you in December in love and personal relationships. Pile 2, love and personal relationships in the month of December. Okay, so we have 10 of wands, the world, and to be fair, right. So 10 and world दोनों ही कहीं ना कहीं एक completion के कार्ड हैं.
सो सम एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड आई फील दैट द प्रीवियस साइकिल हैज़ बीन अ बिट हैवी ऑन यू. कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशनशिप्स का काफ़ी बर्डन रहता है आपके ऊपर. आप शायद कुछ विद द वर्ल्ड ऑल्सो सैटर्न एनर्जी है, तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो जो बहुत ज़्यादा अपनी ड्यूटीज़ का बहुत प्रेशर लेकर चलते हो, सबका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हो अपने कंधों पे, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हो, लेकिन उसमें हो सकता है आप काफ़ी प्रेशराइज हो जाते हो. कहीं ना कहीं आई फील दैट कि शायद इसलिए आपको एक प्रायोरिटाइज करने का नीड है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो. यू नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स. ठीक है. एंड आई फील दैट कि कहीं ना कहीं विद इन द मंथ ऑफ दिसंबर आप विद द वर्ल्ड एनर्जी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से अब आप सीख गए हो कि अच्छा मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एक साथ हैंडल कर लोगे. टू बी फेयर में भी यही आ रहा है कि एक बैलेंस करना सीख रहे हो. लाइक इंस्टेड कि आप जज्बाती होकर हर किसी के लिए करते जा रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ एक बैलेंस्ड वे में हाउ वाइजली मैं कैसे चल सकती हूँ कि मैं दूसरों की नीड्स भी पूरी कर लूँ और अपने आप को भी देख लूँ. कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो लर्निंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. एंड व्हेन यू लर्न टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ यू विल सी कि सारी दुनिया आपके आसपास चल रही है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप पहले सबके पीछे पीछे भाग रहे हो, और फिर जब व्हेन यू लर्न टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड बैलेंस थिंग्स. प्रायोरिटाइज योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो रहे हो. इट्स लाइक कि आप अपनी नीड्स और दूसरों की नीड्स में बैलेंस ढूंढ रहे हो, तो यू विल सी कि सब आपके आसपास घूमने लग गए हैं. ठीक है. एंड देन यू आर फीलिंग मोर एकम्प्लिश कि अच्छा मैंने खुद को भी देख लिया, मैंने सबको भी देख लिया, नाउ एवरीथिंग इज जस्ट बैलेंस. ठीक है. मुझे ऐसा भी लगता है कई लोगों के लिए कि आपको थोड़ा सा पुराना कुछ बैगेज है आपका विच यू नीड टू लेट गो ऑफ, जो कि आप you will let go of and set some strong boundaries for yourself. Set clear yes or no for yourself and fair to yourself. मतलब इसमें दोनों मैसेजेस हैं कि आपको सेल्फिश भी नहीं होना है, लेकिन आपको बहुत सेल्फलेस भी नहीं होना है. वो एक एक थिन लाइन है उसके बीच में, वो आपको ढूंढनी है, एक बैलेंस ढूंढना है कि आप बहुत एक्सट्रीम नहीं जा रहे हैं चीज़ों में, रिलेशनशिप्स में. बट येस आई ऑल्सो डू सी लॉयल्टी. समवेयर आई फील दैट कि जो लॉयल नहीं है, जो लोग आपसे लॉयल नहीं है, वो कहीं ना कहीं बर्न आउट हो रहे हैं, वो एंड हो रहे हैं. एंड ओनली दोज हु आर लॉयल टू यू विल स्टे इन डिसम्बर एंड यू वेरी प्रोटेक्टेड ऑल्सो. ठीक है. बट आई फील दैट विद द वर्ल्ड एंड टू बी फेयर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप समझे कि आपकी थोड़ी टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर. ठीक है. टेस्टिंग हो रही है कि यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स भी टेस्ट हो रहे हैं विद द फायर एंड हियर आई सेंस सम अग्नि परीक्षा काइंड ऑफ एनर्जी, जिसमें कि यू हैव टू मतलब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी प्रायोरिटी देनी है, अपनी इंडिविजुअलिटी को भी प्रायोरिटी देनी है, और रिलेशनशिप्स को साथ लेकर चलना, मतलब दोनों चीज़ें आपको साथ लेकर चलनी है. बट क्योंकि बेस एनर्जी बहुत अच्छी आई है आपकी, तो आई फील दैट यू विल डू इट एंड वेरी ग्रेसफुली, वेरी पावरफुली यू विल डू इट. एंड इट्स लाइक कि फिर आपकी बहुत अप्रिसिएशन रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ेगा उससे. ठीक है. कई लोगों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर थोड़े कॉम्प्लेक्स हो. आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट कि विद द शेप एंड एवरीथिंग आई फील दैट कि यू नीड टू नो कि अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपकी अपीयरेंस के लिए ना प्यार करे और आप जैसे एक्चुअली हो उसके लिए आपसे प्यार करे. तो आपको बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट एम्ब्रेस योर वाइब, जैसे भी हो बहुत बढ़िया हो. कॉन्फिडेंस इज़ द की इज़ वॉट आई एम फीलिंग. आई मीन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट डोंट बी टू मतलब एकदम अपने ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का. आई ऑल्सो सी दैट यू आर स्टेपिंग ऑन अ न्यू जर्नी. ठीक है. तो पुरानी बातें भूल कर एक फ्रेश स्टार्ट दो. कई लोगों के लिए यू कुड बी अट्रैक्टिंग समवन फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री. ठीक है. या फिर ऑनलाइन. ठीक है. एंड जिससे आपकी बातचीत रह सकती है इफ़ यू आर सिंगल स्पेशली. लेकिन उसमें भी आई फील है कि आपको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है कि क्योंकि आप कहीं ना कई बार बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हो कनेक्शन का कि नहीं अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू टेक इट फॉरवर्ड. ठीक है. वो नहीं करना है. ठीक है. इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खेलना है. गो ईजी, बैलेंस्ड,
गिव एंड रिसीव, गिव एंड रिसीव, क्योंकि सिक्सेस आपके बहुत आए हैं, 6 बहुत आए हैं आपके। 6 इज ऑल अबाउट गिव एंड रिसीव, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस मेंटेन रखना है। जहाँ बैलेंस खराब हुआ वहाँ फ्लो खराब हो जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, ठीक है। तो और उसमें दोनों चीज़ें हैं कि अगर सामने वाला ज़्यादा कर रहा है तो यू ऑल्सो नीड टू टेक चार्ज एंड मतलब गिव, ठीक है, एंड नॉट जस्ट कीप रिसीविंग। बट अगर आपको लग रहा है कि यू आर ओनली गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग, तो टेक अ पॉज एंड रिसीव बिफोर यू, इससे पहले कि आप और गिविंग करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पाइल 1, करियर एंड फाइनेंसेस। So we have Ace of Wands, Message in a Bottle, and 8 of Wands. ऑलराइट, तो एस ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड दोनों ही बहुत पावरफुल एनर्जी है। आई फील दैट कि कुछ स्पार्क हो रहा है आपके करियर में, स्पार्क हो रहा है एंड इट्स लाइक मतलब पूरा एक जैसे रॉकेट वाला एनर्जी है कि आपने लाइटर से रॉकेट जलाया और शू निकल गया, और एक नहीं बहुत सारे। आई फील दैट सम मैसेज, सम एक्साइटिंग न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। कुछ एक्साइटिंग न्यूज़, कुछ एक्साइटिंग मैसेज आ रहा है आपको, ठीक है। और ये मैसेज कहीं दूर से आ रहा है, डिस्टेंस से आ रहा है, क्योंकि जैसे तैरता हुआ आ रहा है, ठीक है। एंड उसके आते इस लाइक कि एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग टू रॉक, एंड हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस एक अपॉर्चुनिटी से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ टर्न आउट हो जाएंगी। कई लोगों के लिए ऑल्सो सी ट्रैवल और रीलोकेशन ऑन द कार्ड्स, ठीक है। बट कई लोगों के लिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कोई बाहर से अपॉर्चुनिटी आ रही है। कई लोगों के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपके अंदर की कोई इंस्पिरेशन रह सकती है, आपकी अपनी कोई इंस्पिरेशन रह सकती है, ठीक है। बट डेफिनेटली उससे आपको एक कम्युनिटी की हेल्प, कॉन्टैक्ट्स आपके बिल्कुल काम आएंगे। आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे लोगों के टू एलिवेट थिंग्स एंड टेक थिंग्स फॉरवर्ड। बहुत रैपिड प्रोग्रेस है दिसंबर में। आप जो भी हल्का सा भी एफर्ट, हल्की सी भी एफर्ट छोड़ो, आप हल्की सी भी एनर्जी पुट इन करते हो, वो मल्टीप्लाई होगी। मेक श्योर दैट यू पुट गुड एनर्जी, मेक श्योर कि आप पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो, बिकॉज वो मल्टीप्लाई होगी। नेगेटिव डालोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बट आई डू सी पॉजिटिविटी एंड फायरवर्क्स तो हर जगह नज़र आ रहे हैं, पटाखे दिख रहे हैं, पटाखे, ठीक है। तो कुछ सेलिब्रेशन, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ विक्ट्री सेलिब्रेट होते हैं। जैसे सपोज इंडिया जीत जाता है, वैसे इंडिया हार गई, कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं, फिर भी फाइनल्स तक पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। बट आई फील दैट कि एक जैसे सेलिब्रेशन हो तो पटाखे फूटते हैं, वैसा टाइप का एनर्जी आपके करियर एंड फाइनेंसेस का। रैपिड प्रोग्रेस एंड अनएक्सपेक्टेड। हो सकता है अभी तक कुछ नहीं हो रहा एंड एकदम से दिसंबर में टेबल्स टर्न, ठीक है, एकदम से शिफ्ट, सडन, इट इज़ वेरी सडन, इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट इट इज़ वेरी रैपिड ऑल्सो, ठीक है। लाइक 1-2 दिन में एकदम ऐसे एनर्जी चेंज, एनर्जी फ्लिप एंड पूरा रॉकेट लॉन्चर टाइप का, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल। हो सकता है आपको बहुत लोगों के मैसेजेस आने लग जाएं, बहुत लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कॉल्स आपको रिसीव हो, मतलब इट्स लाइक वही हलचल मची हुई है, एकदम एक्साइटमेंट मची हुई है, बिजी बिजी बिजी, पूरा ऑन फायर, लाइक यू आर ऑन फायर, यू आर ऑन द रोल। पाइल 2 आपकी एनर्जी इज़ वेरी मच ऑन फायर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। चाहे आप पर्सनली ले लो, चाहे आप प्रोफेशनली ले लो, चाहे आप मतलब ओवरऑल वाइब भी ले लो, इट इज़ वेरी मच ऑन फायर, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट कि आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंस इज द की, क्योंकि क्या है कि कई बार ना हमें मिल जाता है बट हम कहते हैं कि यार पता नहीं, मेरे को तो इतना बस का ही नहीं है, डू आई इवन डिजर्व दिस। इट्स नॉट अबाउट कि आपको एरोगेंट होना अबाउट इट, बी ग्रेटफुल ऑफ कोर्स, बट कॉन्फिडेंस से आप यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एंड बी बोल्ड to express your ideas, express yourself, ठीक है। Very nice, very nice. Now let's see additional messages for you for the month of December. Pile 2,
Pile 2, what's coming in December? Wish wisely. Like I said, आप जो भी एनर्जी पुट इन कर रहे हो वो मल्टीप्लाई हो रही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोच समझ कर एनर्जी पुट इन करें, बिकॉज वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी वो आपके लिए. फाइंड बैलेंस. क्या बात कर रहे थे हम? फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड rest and playtime. You will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. Like I said, आपको एक बैलेंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ओवरबर्डन होकर ना अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर देते हो. ठीक है, इट्स टेलिंग यू टू बैलेंस एंड सेव योर एनर्जी, ताकि आपकी एनर्जी प्रोडक्टिवली यूज़ हो सके, बिकॉज आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट हो रही हैं, बट आपको इतना सब कुछ हैंडल करने के लिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप काम भी कर लें, आप रेस्ट भी कर लें, आप इंजॉय भी कर लें. ठीक है, नैप लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जिस टाइम पे आप नैप ले सकते हो, आप किसी और के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, जो कि शायद अवॉइड हो भी सकता है, बट आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, इसलिए अपना नैप टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो. पर वो थोड़ा सा नैप लेने से आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप और 10 काम कर लोगे. यू अंडरस्टैंड? नाउ मोर मैसेजेस फॉर यू. Pile 2 for the month of December. Coming for pile 2 in December. So we have think. Okay. We have sensitize, Pisces and Cancer. So water energy is here. A lot of water is here. So I feel that you guys are very intelligent people. Intellectual capabilities आपकी बहुत strong हैं. ठीक है, बट उसके साथ साथ ही you've got some really strong sensitive energy. Sensitive, intuitive, deep energy. और अगर आप इन दोनों के बीच में बैलेंस ढूंढ लें, ठीक है, कि आप अपनी इंटेलेक्ट और अपनी इंट्यूशन के बीच में बैलेंस ढूंढ लें, तो कमाल हो जाएगा. कई बार अभी क्या होता हो सकता है आपका ना इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है. लॉजिक कुछ और कह रहा है और इंस्टिंक्ट कुछ और कह रहा है. बट अगर आप बैलेंस ढूंढ ले कि उस ग्राउंड पे आए जहाँ आपका इंस्टिंक्ट भी जा रहा है और लॉजिक इज ऑल्सो सपोर्टिव. वो कैसे होता है कि आप अपना गोल जो है ना वो इंस्टिंक्टिवली डिसाइड करो. अब उस तक पहुँचना कैसे है उसमें दिमाग लगाओ, प्लानिंग में दिमाग लगाओ. गोल डिसाइड करने के लिए बी इंस्टिंक्टिव, अंदर से जो आवाज़ आ रही है. ठीक है, ऑल्सो प्लानिंग में भी दिमाग तो लग रहा है, बट कई बार रूट के लिए कुछ रूट आपको हो सकता है लॉजिकली लग रहा है सही है, बट एक अंदर से फीलिंग है कि शायद वहाँ कुछ गड़बड़ हो, शायद वहाँ कुछ ठीक ना मिले, तो यू गो फॉर द अदर वन. यू ट्रस्ट दैट इंस्टिंक्ट. सेंसिटिव हो अपने आप के साथ. ठीक है, आई ऑल्सो फील दैट कि लाइक आई सेड कि पाइसेस आ गया है, तो देर इज़ सम कंप्लीशन. एक कंप्लीशन नज़र आ रहा है ऑफ एनर्जी, ऑफ साइकिल. ठीक है, न्यू बिगिनिंग आ रहा है, और शायद उसी के लिए आपको बोल जा रहा है कि आप अपनी इंटेलेक्ट यूज़ करो टू प्लान न्यू थिंग्स फॉर योर सेल्फ. ठीक है, पैरिस अथीना एक्चुअली ये भी कहते हैं कि अगर आपको कुछ नया चीज़ सीखना है, वेरी गुड टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स. इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ एक्सपैंड करने का बहुत सा टाइम है. ठीक है, और कहीं ना कहीं आप वो जो कैपेबिलिटीज़ हैं या स्किल्स हैं अपने अंदर से ही ढूंढ कर निकालो. ठीक है, रादर देन कि आप बाहर देख रहे हो कि क्या चल रहा है, वो जस्ट लुक विद इन योर सेल्फ एंड यू विल नो व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर यू. So that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिन्होंने चुना है the green feather. Let's see what's coming for you in the month of December. Pile 3, let's see what's coming for you in the month of December. So we have Strength, Tower, Ace of Wands and Knight of Cups. Wow. So I feel that यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग रहो,
कुछ मेजर चेंज आ रहा है, a new beginning which will just light everything. It's almost like lightning and वो सब कुछ bright कर रही है, ठीक है. But yes, of course, tower is थोड़ा सा हिला देता है. But I feel that with the Ace of Wands and Knight of Cups, कहीं ना कहीं आप ही इस चीज़ को invite कर रहे हो. You are inviting this transformation. You are attracting this transformation, manifesting it. ठीक है, ये आप ही का एक विजन है जो मैनिफेस्ट हो रहा है, जिसको मैनिफेस्ट होने के लिए थोड़ा क्लेंजिंग करने का ज़रूरत है. यूनिवर्स को थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करने का ज़रूरत है, और रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट करने का ज़रूरत है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि आपका पाथ क्लियर हो जाए एंड अपॉर्चुनिटीज़ कैन फ्लो. बट उसके लिए आपको पहले स्ट्रेंथ रखने का ज़रूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग रहने का ज़रूरत है, ब्रेव रहने का ज़रूरत है, एंड यू नीड टू हैव फेथ. फॉर लॉट ऑफ यू गाइज आई सी हार्ट चक्रा ओपनिंग अप, एंड हार्ट चक्रा ओपन होने से यू आर अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ विच यू लव, यू आर अट्रैक्टिंग लव एंड मोर पैशन, एक्साइटमेंट, इंस्पिरेशन. स्पेशली अगर आपको अभी तक लग रहा है कि लाइफ थोड़ी डल चल रही है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, काम करने एक्साइटमेंट नहीं है, रिलेशनशिप्स में एक्साइटमेंट नहीं है, कनेक्शन नहीं बैठ रहा, मन नहीं टिक रहा, ठीक है, तो डेफिनेटली इट्स ऑल क्लियरिंग अप, द नेगेटिविटी इज ऑल क्लियरिंग अप एंड पाथवे ओपन हो रहा है आपके लिए. एंड दिस इज समथिंग जो कि शायद आप देख पा रहे हो ऑलरेडी, यू कैन फील इट प्रॉब्ली ऑलरेडी, बट यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग. और आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो स्ट्रेंथ है, तभी ये चीज़ हो रही है. स्ट्रेंथ ना होती तो ये चीज़ ना होती. बट आई फील दैट कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए, ठीक है. बटरफ्लाइज नज़र आ रही है, यू कुड बी सीइंग बटरफ्लाइज अराउंड यू, ठीक है, एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एंड कुछ आई ऑल्सो सी सम स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ मैसेजेस, इंट्यूटिव हिट्स, इंट्यूटिव मैसेजेस कमिंग टू यू, ठीक है. कई लोगों के लिए आप अगर उन चीज़ों के लिए एक्सेप्टिंग हो, मैसेजेस के लिए एक्सेप्टिंग हो, चेंजेस के लिए एक्सेप्टिंग हो, वेल एंड गुड. रेजिस्ट करोगे तो आप ही को दिक्कत होगी, क्योंकि चेंज तो होना ही है. इट इज़ मेंट टू हैपन एंड इट इज़ अ वेरी पावरफुल एंड ड्रामेटिक चेंज, ठीक है. Let me take more clarity over the tower. Clarity over the tower. Queen of Swords. So it's almost also about mental clarity and getting things clear. कुछ स्टेबल न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी. लाइक आई सेड, कुछ रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है. ये चेंजेस आपके करियर में भी हो सकते हैं, करियर में हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, फॉर दैट मैटर रिलेशनशिप में. बट जो भी चेंज है वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है. सेटलमेंट, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ग्राउंड, स्टेबल ग्राउंड बिल्ड हो रहा है आपका. कहीं ना कहीं ये चेंजेस इसलिए भी आ रही है क्योंकि अभी तक जैसे चीज़ें चल रही थी ना, उसका ग्राउंड वर्क ठीक नहीं था. कहीं ना कहीं देयर कुड बी लाइक हिपोक्रेसी, या कुछ फेकनेस है, फेक है, या या तो आप प्रिटेंशियस रहे, या आपके आसपास के लोग फेक हो सकते हैं. कुछ खोखलापन रहा, जिस वजह से ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब चीज़ें एक एक अनऑथेंटिक कह लो, या आपकी लाइक आई सेड ना, वो बड़ी शैलो हो गई चीज़ें. मतलब चीज़ें बड़ी शैलो हो गई, तो उनमें डेप्थ लाने के लिए, इंस्पिरेशन लाने के लिए, एक कनेक्शन लाने के लिए, पावर लाने के लिए ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी हो गया. आई ऑल्सो फील दैट इट्स टाइम टू गेट अ रियलिटी चेक फॉर यू गाइज, ठीक है. कई लोगों के लिए ये रियलिटी चेक इज़ वेरी मच अबाउट कि identifying the right opportunity for you, whether it is in love or वैसे भी career wise या in life in general, identifying the right people for yourself also, ठीक है. For some of you I also see that some love messages coming for you,
very unexpectedly, new person, romantic message, romantic interest, but very unexpected, totally unexpected, totally out of beyond your imagination, ठीक है, बट समथिंग जो कि आपने ही मैनिफेस्ट किया है, आपने ही मैनिफेस्ट किया, बट इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू पर्सन, बट वेरी रोमांटिक. ऐसा रिलेशनशिप दैट कैन रियली sweep you off your feet, very intense also, but intense not in like जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि forbidden love वाला intense, no, intense मतलब deep, intimate, nice, relaxing, stable, but very deep, secure, safe, very safe, comfortable. Let's see more messages for love and personal relationships. देख लेते हैं. You guys, pile 3 love and personal relationships in the month of December. Told. Happy. Okay. So I feel that कि कुछ सच बाहर आ रहा है. ठीक है. अब इसमें 2 सिनेरियोज हैं. ठीक है. एक सिनेरियो तो ये है कि someone is interested in you and they were not showing, but now they will tell you that okay, they have feelings for you. ठीक है. एंड ये पर्सन आपको बहुत टाइम से स्टॉक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे आप में. ठीक है. बट एंड दे वर प्लेइंग इट कूल, बट नाउ दे विल जस्ट लाइक express their feelings with you. ठीक है. They could be an Aries, someone who's very powerful and very well settled and mature. ठीक है. and वो चीज़ आपको बहुत हैप्पी कर देगी. ठीक है. The other scenario is that there could be this person जो कि आपको लग रहा था कि आप में इंटरेस्टेड हैं, बट दे आर नॉट. ठीक है. उनका सच सामने आ जाएगा. एंड देन देयर कुड बी दिस अदर पर्सन, न्यू पर्सन कमिंग इन. ठीक है. जो कि आप में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे एंड एक्टिवली कुछ बातचीत रह सकती है आपकी उनसे, एंड दैट विल मेक यू हैप्पी. बट कहीं ना कहीं आई फील दैट कि ये जो न्यू पर्सन है ये आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि हो सकता है वो भी स्टॉकिंग स्टेज पर ही हैं आपके साथ. ठीक है. लाइक यू डू डेफिनेटली हैव अ स्टॉकर, यू डेफिनेटली हैव पीपल इंटरेस्टेड इन यू. ठीक है. जो कि मास्क लगा के घूम रहे हैं. ठीक है. एंड सम ऑफ यू, आई ऑल्सो फील दैट कि कुछ लोग हैं आपके आसपास, इन लोगों में से जो कि थोड़े ओवरली डोमिनेटिंग टाइप के हैं. ठीक है. तो उनसे थोड़ा सा आपको यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दोज पीपल, क्योंकि समवेयर आई फील दैट उसके लिए ज़रूरी है कि आप you be honest. Most important is that you be honest and stay light headed. बहुत ज़्यादा अपने आप को दबाने की, जकड़ने की ज़रूरत नहीं है. just be confident and just be honest about yourself. आप जब खुद honest होते हो, जब खुद का मास्क हटाते हो, तो आपको सब चीज़ें क्लियरली नज़र आने लग जाती हैं. ठीक है. सबके मास्क उतर जाते हैं. टावर से डेफिनेटली सबके मास्क उतरेंगे, रियलिटी चेक मिल रहा है. ठीक है. बट रियलिटी चेक का नतीजा इज़ हैप्पी. ठीक है. द आउटकम इज़ हैप्पी. आई ऑल्सो फील दैट कि कहीं ना कहीं इट कुड ऑल्सो बी सो कि आप ऐसे हो कि आप ही बहुत वॉल्स लेकर चलते हो, और आप नाउ इन दिसंबर यू आर रेडी टू वेलकम लव इन टू योर लाइफ. ठीक है. स्पेशली अ पर्सन हु कुड बी एन एरीज और इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन, लेकिन थोड़ा सा स्टबर्न हो सकते हैं. ठीक है. मेच्योर हो सकते हैं. who has been stalking you, who is very much interested in you, talking to you. पहले से बात हो सकती है, फिर अभी नई बात होनी शुरू हो सकती है. ठीक है. and that will make you very happy. ठीक है. and this will all happen very unexpectedly. for others I also see that कि कहीं ना कहीं अगर हम रोमांटिक रिलेशनशिप से आगे बढ़ें और दूसरे पर्सनल रिलेशनशिप पर जाएं, तो आई फील दैट कि सम ऑफ यू नीड टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विद योर फादर. ठीक है. या फिर फादर फिगर इन योर लाइफ,
और इवन हस्बैंड, ठीक है। आई फील दैट कि कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट लर्निंग मोर अबाउट योर नियर एंड डियर वंस, ठीक है। मतलब एक बस बैठ के गप्पे मारने वाली एनर्जी बड़ी अच्छी है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी गॉसिपी एनर्जी भी है आपके आसपास, तो मेक श्योर कि आप किससे अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग उन बातों पे मिर्च मसाले भी लगा सकते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। बट या आई डू सी अ वेरी लाइट हेडेड एनर्जी। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने मन की बात शेयर करके बहुत हल्के हो जाओ, ठीक है, कि आप अपना सच बोल दो किसी को, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर लो किसी से, ठीक है, और आप उससे बड़े हल्के हो जाए, यू आर इन अ वेरी लाइट हेडेड चिल पीसफुल एनर्जी देन। नाउ लेट्स सी messages for your career and finances, pile 3. What's coming for you in your career and finances in the month of December, pile 3. So the Fool and Hangman definitely show a breakthrough. मुझे कहीं ना कहीं बहुत strong, क्योंकि it's like 12 and 0, तो it's like completion and new. 0 is also complete and 12 is also like complete. कुछ complete हो रहा है, कुछ complete के साथ के new beginning नजर आ रही है, but this new beginning is very different, कुछ unique, कुछ अलग ही direction. कहीं ना कहीं आप खुद ही आई फील दैट एक न्यू डायरेक्शन ले रहे हो अपने करियर में, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो है ना, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे इट्स नॉट अफेक्टिंग जस्ट वन एरिया ऑफ योर लाइफ, इट्स अफेक्टिंग योर होल लाइफ. योर होल लाइफ इज टर्निंग, बट द आउटकम इज वेरी पॉजिटिव. तीनों स्प्रेड्स में द आउटकम कार्ड हैज कम वेरी पॉजिटिव, ठीक है. मिल्क एंड हनी, हैप्पी हैप्पी, नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस. Milk and honey is a very good card for finances especially. It's like you have everything. भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है. मक्खन मलाई लगा के खाना खाया जा रहा है, एकदम बढ़िया, ठीक है. रेनबो है, कलरफुल एनर्जी. I feel that कि some new beginning, some new risk is being taken. ऐसा रिस्क जो शायद आपने पहले कभी नहीं लिया है, which is very much डिफरेंट. कुछ हो सकता है, कुछ स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या काम में कुछ नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला रहे हो, या कुछ इन्वेंट कर रहे हो, या कुछ डिस्कवर कर रहे हो, या यू जस्ट कुछ ऐसा जॉब शुरू कर रहे हो या काम शुरू कर रहे हो जो कि आपने पहले नहीं किया है कभी. एंड सिमिलर एनर्जी ना पिछले फाइल्स में भी आई थी, तो ये थोड़ा दिसंबर का हो सकता है वाइब है. इट्स टाइम टू एक्सपेरिमेंट, इट्स टाइम टू टेक अ रिस्क इन दिसंबर, इट्स टाइम टू गो फॉर समथिंग न्यू इन दिसंबर, ठीक है. एंड आई फील दैट कि आप बिल्कुल खुले दिमाग से लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं. हैंगमैन कहीं ना कहीं बता रहा है कि इट्स नॉट वेरी एक्टिव एनर्जी. ऐसा नहीं कि आप बहुत एक्शन में रहोगे, बट इट्स डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट कि आपको एक फ्री स्पेस दिया जा रहा है टू गो एंड जंप, ठीक है, रिस्क लेने के लिए, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए. द एनर्जी इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल. का मतलब ये है कि ये लीप ऑफ फेथ आप कोई एक्टिव एक्शन नहीं ले रहे हो, ये आपसे मतलब यूनिवर्स करवा रहा है आपसे, आप नहीं कर रहे हो. हैंगमैन है, इट्स अ पैसिव एनर्जी, बट फूल एक एक्टिव न्यू स्टेप ले रहा है. बट फूल तो नाइव है, वो तो भोला सा है, उसको कुछ पता ही नहीं. तो कौन करा रहा है, कौन दिमाग चला रहा है, किसका दिमाग चल रहा है? यूनिवर्स का दिमाग चल रहा है यहाँ पर, ठीक है. वो है इन सब चीज़ों के पीछे. और कहीं ना कहीं यू विल हैव दैट नोइंग, क्योंकि पाइसेस एनर्जी आ रही है, तो आपको वो इनर नोइंग रहेगी कि हाँ देयर इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्ट विद ऑल दिस इज हैपनिंग. क्योंकि आपको लगेगा कि देयर इज़ नो वे कि इतनी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ऐसे कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ गया, ठीक है. तो लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी देखने के लिए आपको अपना नज़रिया खोलने की ज़रूरत है. लाइक आई सेड, रेजिस्टेंस विल ओनली ब्लॉक यू. जितना आप एक्सेप्टिंग एंड ओपन माइंडेड रहते हैं, ब्रेव रहते हैं, उतना ग्रोथ यू विल वेलकम इन दिसंबर. थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपनी जजमेंटल एनर्जी को कंट्रोल रखना,
ठीक है. डू नॉट जज टू क्विकली, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डू नॉट जज एन अपॉर्चुनिटी बाय इट्स लेबल, डू नॉट जज अ पर्सन बाय देयर अपीयरेंस. ठीक है, थोड़ा डेप्थ में जाओ चीज़ों की. I also feel that some of you could be becoming like yoga instructors or dance instructors, teachers or something like that. डांस एंड योगा एनर्जी नज़र आ रही है. हो सकता है आप कर रहे हो योगा एंड डांस, मे बी, बट इट्स वेरी लिबरेटिंग. द एनर्जी इज वेरी लिबरेटिंग एक्चुअली, एंड लिबरेटिंग फिजिकली, मेंटली, एंड इवन लाइक ऑन अ सोल लेवल. लाइक सोल फ्री हो रहा है आपका. कई लोगों के लिए कोई भी लाइक ट्रैवल भी है. येस, डेफिनेटली ट्रैवल इज ऑल्सो देयर फॉर वर्क, बिकॉज फूल है, न्यू जर्नी, न्यू ट्रैवल, बट इज अ न्यू जर्नी बिगिनिंग. एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है आपकी, और ये न्यू जर्नी आपके पुराने एक्सपीरियंसेस से बहुत हटके है, बहुत नई रहेगी. नए लोग, नया काम, नया एनवायरनमेंट, नया माहौल और नए तरीके भी अपनाने पड़ेंगे. बट प्रॉस्पेरिटी इज promised. Now let's see additional messages for you, pile 3. What's coming for pile 3 in the month of December? So we have pure intention, wisdom. The fairy of manifestation will help you use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and the highest good of all. Have you ever been told you're wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy of wisdom to help you with a challenge. So I feel that कि challenge यही है ट्रांसफॉर्मेशन का. कहीं ना कहीं आप बहुत समझदार हो. आपको हो सकता है कई लोगों ने कहा भी हो कि भाई आप अपनी उम्र से बहुत समझदार हो, बट अब वो समझदारी यूज़ करने का टाइम आ गया है. आई फील दैट कि इंटेंशंस क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? लाइक आई सेड, यूनिवर्स लेवल पर चीज़ें, एक हायर लेवल पर चीज़ें चल रही हैं. हायर लेवल पर जब चीज़ें चल रही हैं तो यूनिवर्स को आपकी बातें नहीं सुनाई दे रही हैं, आपके एक्शंस नहीं नज़र आ रहे हैं. यूनिवर्स कैन ओनली सेंस. सेंस क्या होता है? वाइब्रेशन, इंटेंशन, नियत. ठीक है, नियत क्लियर रखो. क्लियर रखो का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपकी नियत में खोट है या कुछ. खोट की बात नहीं होती, बात क्लैरिटी की होती है कि चाहिए क्या, चाहते क्या हो, वो क्लियर रखो, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो रहा है. कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपकी इंटेंशन ही चेंज हो रही है, क्योंकि अब तो आप ब्रेव हो रहे हो इनफ टू स्पीक द ट्रूथ, टू स्पीक योर ट्रूथ, टू शो योर ट्रू सेल्फ. वो ब्रेवरी तो आप में अब आ रही है कि हाँ, मास्क उतार के लेट मी बी माई सेल्फ. ओके, आई ऑल्सो सी दैट विद विजडम. कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि रादर दैन कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पर आपको बहुत समझदारी से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, सो बी वाइज. ठीक है, और ये याद रखना कि मेरी नीयत साफ है तो सब अच्छा होगा. ये एक लाइन याद रखना कि मेरी नीयत साफ है, मैं सबके अच्छे के लिए सोच रही हूँ, हाईएस्ट गुड के लिए सोच रही हूँ, तो अच्छा होगा. ठीक है, उसमें आपने हाईएस्ट गुड में आपने यही सोचना है कि इसमें सबकी ही भलाई है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि उतनी समझदारी आप में है कि आप ये अंदाज़ा लगा सको कि सबकी भलाई किस चीज़ में है और किस चीज़ में नहीं है. Let's see more messages for you, pile 3. What's coming for you in the month of December? We have Leo shine. So definitely I feel that कि आप Leo energy है, आप में से काफ़ी लोग Leo हो सकते हो. ठीक है, like I said, brave होने का टाइम आ गया है. And we have solar flare, so it's time to shine. Definitely solar energy बहुत strong है. Solar plexus chakra is एक्टिव नाउ. ठीक है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें. तीखा खाना अवॉइड करें, एसिडिटी प्रोन हो सकते हैं. स्पाइसी फूड अवॉइड करें. ठीक है, वैसे तो सर्दी है बट फिर भी बहुत ज़्यादा हो सकता है. यू नीड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि एट टाइम्स हम सर्दियों में पानी पीना छोड़ देते हैं. सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड.
ठीक है। एंड ऑल्सो डीप ब्रीदिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली लाइक प्राणायाम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सोलर फ्लेयर्स एक्टिवेट हो रही है एनर्जी, सो इट्स लाइक फुल पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, फुल पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। पेट में जलन हो सकती है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन रखना खाने का, टाइम से खाना खाना, टाइम से सो जाना, स्लीप ऑन टाइम, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, एंड स्लीप वेकअप ऑन टाइम ऑल्सो, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी फॉर सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि आपके जो पावर है वो अच्छे से चैनलाइज हो, एंड यू कैन अट्रैक्ट द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ। इट्स ऑल्सो अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन एंड फेम, एंड शाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ फेम एंड पावर एंड पोजिशन and appreciation, basically lot of appreciation and also love, yes definitely love, basically एक emotional contentment, emotional happiness and एक satisfaction कि हाँ this is where I belong, this is my potential, this is what I deserve, वो confidence आ रहा है। That was all for you, pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you, lots of love and light to you, bye.